एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछ लिया, प्रभु मेरे दिमाग में 2 प्रश्न चल रहे हैं, आप उनके उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी आप चिंता मत करो, आपके मन में जो निसंकोच प्रश्न चल रहे हैं उनको पूछिएगा, मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो माँ लक्ष्मी समझाने लगी, प्रभु मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहे हैं कि जो स्त्री नग्न होकर के स्नान करती है उसके पति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कौन से घर में सुख और दरिद्रता किन किन कारणों के कारण आती है। तो भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर कलयुग में जो कोई सुनेगा उसका हमेशा उद्धार होगा, धनमाल से भंडारे भरे रहेंगे और वो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। लेकिन कहानी के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन आपसे शर्त ये होगी कि जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाए तब तक आपको मन को एकाग्रचित कर करके ध्यान लगा करके सुनना है, तभी कोई बात समझ में आएगी। क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद कोई बात समझ में नहीं आती और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप चिंता ना करें, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जब तक आप कहानी कहोगे मैं ध्यान दे करके सुनूंगी, लेकिन मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान से सुनना है आपको। और दोस्तों आप लोग हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप अपने अंगूठे को उठा करके और हमारे चैनल को गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। रोज़ाना अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के पास में आएंगी जो जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें सिखा करके ज़रूर जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों में बहस हो गई। एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें बैठी हुई थीं, तो अलक्ष्मी ने पूछा है लक्ष्मी से, एक बात बताओ बहन, हम दोनों सगी बहनें हैं और हम दोनों सुंदर बराबर हैं, लेकिन जिस घर में मैं जाती हूँ वहाँ पर मेरा सम्मान नहीं होता, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, लोग मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जहाँ तुम जाती हो तुम्हारा इतना आदर क्यों होता है, तुम्हारा इतना सम्मान क्यों होता है। तो लक्ष्मी कहने लगी, बहन ध्यान दे करके सुनना, हम दोनों बहन बराबर हैं, लेकिन लक्ष्मी अलक्ष्मी अंतर केवल इतना ही है, सगी बहनें हैं, सुंदर हैं एक साथ देखने में, जितनी सुंदर तुम हो उतनी हम हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि मैं जिस घर में जाती हूँ उस घर में लोग सुख समृद्धि में जीने लगते हैं, लोगों के घर से सुमत आ जाती है और कुमत निकल जाती है, लेकिन जिस घर में अलक्ष्मी तुम जाती हो उस घर से सुमत जाकर के कुमत आ जाती है और वो लोग दरिद्रता में जीने लगते हैं। और ये बात अलक्ष्मी आपको पता होना चाहिए कि अपना आदर कराने के लिए हमेशा दूसरों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। केवल तुम में और हम में अंतर इतना ही है कि मैं जिस घर में जाती हूँ उस घर में लोग सुख समृद्धि से जीने लगते हैं और अलक्ष्मी तुम जिस घर में जाती हो उस घर में दरिद्रता आने लगती है, लोग दुखी रहने लगते हैं, लोग संकट में रहने लगते हैं, इसलिए लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते। अगर अलक्ष्मी तुम भी अपना सम्मान कराना चाहती हो तो जिस घर में तुम जाओ उस घर में लोगों को अगर धनवान बना सको, सुख समृद्धि में जीना सिखा सको तो जाओ, अन्यथा जाओ मत। मेरे भैया एकदम अलक्ष्मी को क्रोध आ गया, बोले तुमको मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर अभिमान हो गया है। लक्ष्मी कहने लगी, नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं है, अभिमान वाली तो बात कोई नहीं है। तो एकदम अलक्ष्मी को क्रोध आ गया और बोली चलो ठीक है, तुम में कितना प्रभाव है, चलो हम कल देखते हैं, कल एक इंसान के ऊपर दोनों आजमा करके देखेंगे कि किस में कितना प्रभाव है। मेरे भैया सुबह हुआ, वहीं पर एक नगर के पास में एक मंदिर था, उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवता रोजाना पूजा करने के लिए आया करते थे। तो वहीं पर जाकर के दोनों बहनें उसी मंदिर में जाकर के और छुप गईं। उसी मंदिर में जब ब्राह्मण देवता सुबह होते ही तीनों ब्राह्मण निकल कर के आए, उन्होंने आकर के मंदिर में पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद जब निकल कर के चले तो जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मी एक बांस का सोटा मायावी बना करके रास्ते में डाल दिया। ब्राह्मण देवता ने उस बांस के सोटा को देखा, बांस की लकड़ी को देखा तो उठा करके हाथ में ले लिया और विचार किया चलो घर में किसी न किसी काम में ये ज़रूर आएगा, क्योंकि गृहस्थी की ज़रूरतें ही कुछ ऐसी होती हैं कि किसी न किसी काम में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आ जाती है। उठा करके अपने कंधे पर रख लिया। लक्ष्मी की कृपा से वो सोटा मिल गया, उसमें हीरा और मोती अंदर भरे हुए थे। उस बांस, अब आप लोग जानते हो बांस हमेशा खोखला होता है, तो उसमें हीरा मोती भरे हुए थे, लेकिन ब्राह्मण को नहीं मालूम पड़ा। और तब तक लक्ष्मी ने देखा, बोले इसने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है, अब मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊं। तभी कहीं से और एक जवान लड़का आ जाता है और वो जवान लड़का आकर के ब्राह्मण देवता से कहता है, ब्राह्मण देव जो तुम्हारे कंधे पर ये बांस रखा हुआ है, मुझे इस बांस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे दादाजी ने भेजा है
और ये कहा है कि ठीक इतना ही बड़ा बांस लेकर के आना जिससे ये चारपाई हमारी सही हो सके। उस चारपाई में इस बांस को लगाना है ब्राह्मण देवता, इसे आप बेच लीजिए। मैं शहर की तरफ जा रहा था बांस लेने के लिए, लेकिन आप रास्ते में मिल गए हो तो आप इसे मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया मैंने इसे कहीं से ख़रीदा नहीं है, मुझे तो रास्ते में पड़ा मिला है। हाँ तो आप अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। बोले क्या कीमत है? बोले 1 रुपया कीमत है। बोले 1 रुपया तो नहीं है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे एक चवन्नी है पड़ी हुई है, आप उसे ले लीजिएगा। उसने ब्राह्मण देवता बोले इतने में तो ये नहीं आएगा, ये 1 रुपये के आता है। तो उस लड़के ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप 25 पैसे यानी चवन्नी अभी रख लीजिएगा और 75 पैसे में आपको शाम को आकर के दे दूँगा। बोले ठीक है। इतना कह करके 25 पैसे चवन्नी दे करके उस बांस को ले लिया है और चवन्नी दे दिए। चवन्नी उस कमंडल में डाल ली। अब मेरे भैया अलक्ष्मी कहने लगी देख लो लक्ष्मी, ध्यान देना, आपने धन माल दिया था इस बांस में भर करके हीरे मोती भरे हुए हैं, लेकिन इस बेवकूफ़ ने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में इस बांस को बेच दिया है। तुम क्या कर सकती हो जब तक मेरी कृपा नहीं होगी? लक्ष्मी कहने लगी तसल्ली करिएगा, आप घबराओ ना, अभी आप देखो आगे क्या होता है। मेरे भैया वो ब्राह्मण देवता आगे बढ़ गए और उसके पीछे दोनों बहन चली हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अब धीरे धीरे आगे चलते चले जा रहे हैं तो आगे एक बगिया मिली है और उस बगिया में जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपने कमंडल को रखा, उसी में चवन्नी यानी 25 पैसे पड़े हुए थे और फूल तोड़ने के लिए थोड़े अंदर गए तो वहीं पर एक चरवाहा एक ग्वाला गाय चरा रहा था। तो छोटा सा बालक वो ग्वाला और उस कमंडल से उस चवन्नी को यानी कि उस 25 पैसे को निकाल करके भाग गया है। और इधर लक्ष्मी की कृपा से वो लड़का जो बांस लेकर के गया था वो उस बांस को लेकर के ब्राह्मण देव के पास में लौट करके वापस आ गया। बोले ब्राह्मण देव ये बांस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत भारी है और मेरे दादाजी ने कहा ये चारपाई में लगाने उपयोग में नहीं है, इसलिए आप मुझे चवन्नी वापस कर दीजिए और आप अपना बांस ले लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा चलो कोई बात नहीं है। जब कमंडल के पास में पहुँचे, कमंडल में हाथ डाला है उस 25 पैसे यानी चवन्नी को निकालने के लिए तो वो गायब हो चुका था। अब ब्राह्मण देवता घबरा गए एकदम। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटा आप चिंता मत करो, आपकी चवन्नी को और हम घर से देंगे क्योंकि यहाँ से कहीं पर ऐसा हो सकता है कि वो गिर गई है। अब मेरे भैया ब्राह्मण देवता ने एक हाथ में कमंडल ले लिया, एक हाथ में बांस ले लिया, आगे आगे ब्राह्मण चले और पीछे पीछे वो लड़का चला और उनके पीछे लक्ष्मी और अलक्ष्मी अदृश्य रूप में जा रही हैं। मेरे भैया धीरे धीरे चलते चले गए, अपने घर से जाकर के चवन्नी निकाल करके उस लड़के को दे करके विदा कर दी। और अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि मेरे घर के दरवाजे पर जो छप्पर रखा हुआ है घास फूस का, इस छप्पर में बांस लगाने में ये काम आएगा। तो ब्राह्मण देवता ने उस बांस को उस छप्पर में लगा दिया जो हीरा और मोतियों से भरा हुआ था उस बांस को। अब अलक्ष्मी ने विचार किया, बोले ये ब्राह्मण ऐसे तो नहीं मानेगा। तो एकदम लक्ष्मी से बोली बहन सुन, मैं चाहूँ उसको बर्बाद कर सकती हूँ, मैं चाहूँ उसको मार सकती हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हारे भक्त को मार भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे भक्त को एक दिन में राजा से गरीब बना सकती हूँ और मैं चाहूँ तो चाहे कुछ कर सकती हूँ। मेरे भैया उस अलक्ष्मी ने और अपना शरीर अपना रूप एक नाग का रख लिया और नाग का रूप ना करके और उस ब्राह्मण देवता के पीछे दौड़ने लगे डसने के लिए। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़े, बोले नाग देवता मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे मारना चाहते हो? मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वो नाग कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएँ कभी बाएँ और पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब एकदम से क्रोध आ गया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि मेरी जान ऐसे नहीं बचेगी और जान मेरी बचेगी कैसे? तो ब्राह्मण देवता ने उसी बांस के डंडे को निकाला है जो रास्ते में मिल गया था। मेरे भैया उसको निकाल करके जैसे ही मारना चाहा उसमें जैसे ही बांस पड़ा उस नाग के ऊपर, वो बांस बीच में से टूट गया और उसमें से खन खना करके हीरे मोती जवाहरात निकल पड़े हैं। अब वो नाग का कमर टूट चुकी थी, नाग दौड़ता हुआ झाड़ी की तरफ जा रहा है और उधर ब्राह्मण देवता ने विचार किया भगवान ये बांस कैसा है, ये बांस कहाँ, ये तो भंडारा है। और उसमें से जो कुछ भी निकला उसके ऊपर ब्राह्मण देवता लौट गए, अपने झोला में भर लिया। बोले इसे हम घर ले जाएंगे। वो लक्ष्मी तो वहाँ से चली गई, यहाँ पर उसकी बहन लक्ष्मी खड़ी थी उस जगह पर। अब उसे लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर पहुँचे। अब लक्ष्मी ने इधर अलक्ष्मी से पूछा है कहो क्यों तुम उसको बर्बाद करने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें माल में अपनी कमर तुड़वा करके वापस आई हो। मेरे भैया अब क्या था, अलक्ष्मी घबरा गई। लक्ष्मी कहने लगी बहन जब तक इंसान के ऊपर पूरी तुम्हारी कृपा रहेगी तब तक मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं तभी जा सकती हूँ जब तुम्हारी कृपा हट जाए। दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल कि जब तक आपके परिवार में लक्ष्मी का वास है तब तक आपके घर में कोई भी
और नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। और लक्ष्मी का वास कब रहता है हमारे घर में? लक्ष्मी का वास जब रहता है कि जब परिवार में और सुमत बनी होती है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। यानी जिस जगह पर सुमत होती है उस जगह पर संपत्ति यानी माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस जगह पर कुमत होती है उस जगह पर हमेशा दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का वास हुआ करता है। तो इधर तो आगे बढ़ जाते हैं और उधर वहाँ से निकल करके लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों चले हैं। तो रास्ते में उन्हें क्या देखा कि एक स्त्री और नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रही है। तो लक्ष्मी ने उसके ऊपर प्रभाव डाला है, उसी दिन से उसका पति गरीब हो गया। अब लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बराबर की हो गई, क्योंकि एक ने पैसे वाला कर दिया, एक ने गरीब कर दिया। तो लक्ष्मी ने कहा, सुनो बहन, तुम्हारा प्रभाव इसके ऊपर क्यों चल गया? क्योंकि ये जल में नग्न होकर के स्नान कर रही थी, और जल में नग्न होकर के जो स्त्री स्नान करती है वो वरुण देव का अपमान करती है। वो कभी पैसे वाले नहीं हो सकते, वो हमेशा गरीब ही रहा करते हैं। तो ध्यान रखना, माताओं को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि कौन से घर में लक्ष्मी आती है, कौन से घर में अलक्ष्मी आती है। तो ध्यान रखना, लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में सुमत अच्छी बनी हुई हो। और जो स्त्री नग्न होकर के स्नान करती है वो अपने पति को कंगाल, अपने पति को दरिद्र बना देती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।